क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम्मुराबी जो है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का, सुमेरिया का, असीरिया का, इनमें से कोई नहीं का। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बेबीलोन। कौन सा सही रहेगा? बेबीलोन। और जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? जूलियस सीजर जो हैं वो किस देश के शासक थे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक मिनट, बहुत ही मैसेज। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा था कि लाट अथवा सामंत निवास जो है किसका कहलाता है? जरा देखें आप, स्थान क्या कहलाता है? लार्ड एंड अथवा जो सामंत होते हैं उनका निवास स्थान क्या कहलाता है? मैनर, बिला, मोनेस्ट्रो या फिर कैथेड्रल। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मैनर कहलाता है। लार्ड अथवा सामंत का निवास स्थान क्या कहलाता है? मैनर। अब यहाँ पर देखिए, तृतीय वर्ग में शामिल था पादरी, राजा, किसान, सामंत। क्या शामिल था भैया? तो राइट आंसर रहेगा आपका तृतीय वर्ग में जो है किसान शामिल थे। कौन थे? किसान शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप लोग। ये देखें, यूरोप में सबसे पहले किस देश के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। राइट आंसर रहेगा इटली। किसकी स्थापना की गई थी? इटली। इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा या फिर ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कैनबरा। कौन सा रहेगा? कैनबरा। मतलब सा वाला जो रहेगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसके रिक्त स्थान। ठीक है, तो अगर आप रिक्त स्थान देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान से किया गया था। कुम्हार जो है उनके चाक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मेसोपोटामिया से किया गया था। यहाँ पर देखो, ऑगस्टस 27 ईस्वी पूर्व में रोम का शासक था। ऑगस्ट जो है 27 ईस्वी पूर्व में रोम का शासक रहा करता था। यहाँ पर देखिए, चंगेज खां के पिता एशुजे खालिस्तान कबीले के मुखिया थे। कियात रेनेशा खालिस्तान भाषा का शब्द है, फ्रेंच है ना। रेनेशा जो है फ्रेंच शब्द का प्रयोग है। छाप खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। 6th वाला देखिए, प्रियरी चारागाह खालिस्तान में है सो दक्षिण अमेरिका में। प्रियरी चारागाह जो है खालिस्तान में है, दक्षिण अमेरिका में। आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वर्जन में दिया गया है द पोटर्स व्हील्स वाज यूज्ड मेसोपोटामिया। इसका हो जाएगा 27C। इसका हो जाएगा कियात। इसका हो जाएगा फ्रेंच। इसका हो जाएगा आपका ये लिखा है गोटेंगबर्ग एंड साउथ अमेरिका। ओके, सही जोड़ी की तरफ चल देते हैं भैया। ग्लेशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियम महाकाव्य है। कैस्टेला का राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ की चोटी पर बसे गांव। कैस्टेला मतलब पहाड़ की चोटी पर बचे हुए जो हैं गांव, बसे हुए। स्टेपी, घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। नन, मठों में रहने वाले भिक्षुनियाँ। मार्टिन लूथर, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक। जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल जी हैं अमेरिका न्यायाधीश। कनाडा, तो ये हो जाएगा एक गांव। मतलब पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये एंड छठवीं का ये और सातवीं का ये हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे जो है इंग्लिश वर्जन का देख लें। ये हो जाएगा एपिक। ये हो जाएगा आपका हिल टॉप विलेजेस। स्टेप का हो जाएगा आपका ग्रास लैंड्स। नन का हो जाएगा नन लिविंग इन मोनोस्टेरीज। एंड मैरिटन लूथर कौन है? अमेरिकन मैरिटन लूथर जो है रिलीजियस फॉर्मर हैं, धर्म सुधारक। जोहन मार्शल जो है अमेरिकन जज हैं। एंड कनाडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, यहाँ पर देखो ज़रा, एक मिनट। किस सम्राट के शासन काल में पैकिस रोमाना जो है के नाम से जाना जाता था? तो ऑगस्ट। मुगल राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? चंगेज खां को। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन जेम्स कुक ने। मैनर क्या था? सामंतों का निवास स्थान। ठीक है, पृथ्वी का पहला बेलन
बेलन आकार मानचित्र किसने बनाया था? पृथ्वी का बेलन सबसे पहले जो है किसने बनाया था? गेट हार्ड सम भरटेकर ने। इसका राइट आंसर ये है। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम न्यू साउथ वेल्स। अंग्रेजों की जो पहली बस्ती थी ना ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम था न्यू साउथ वेल्स। एंड यहाँ पर देखिए, द्वितीय विश्व सुधारक के दौरान जापान के किन दो नगरों पर नाभिकीय बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले वर्जन वाले बच्चे बड़े ध्यान से देखें आप लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज कॉल्ड द ग्रेट हीरो ऑफ द नेशन ऑफ मंगोलिया? राइट आंसर इज। एंड हु डिस्कवर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज। और ये यहाँ पर इसका ये सही रहेगा, और ये यहाँ पर लिखा है, और 6 का ये लिख दिया है उन्होंने, और ये लिखा है गेटहार्ड मॉरिस्टर 7 का। सत्य असत्य देख लो बच्चों। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। गलत। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला है। सत्य। इसके बाद कुरिल ताई मंगोलों की सैन्य टुकड़ी है। ये गलत हो जाएगा आपका। सामंतवादी समाज में सर्वाधिक जो है शोषित वर्ग सामंतों का था। गलत। इवन सिना यूरोप के दार्शनिक थे। सत्य। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। सत्य है ना। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 6वां, जिगुरात से आप क्या समझते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्मुराबी कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। जिगुरात क्या है? परिचय दीजिए आप इसका। इसके अलावा आप यहाँ देखें, मोस्ट से भी मोस्ट IMP क्वेश्चन, रोमन गणतंत्र के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन, चंगेज खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था का जो है वर्णन करना है। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत IMP। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित किन्हीं 4 नाटकों के नाम समझाना है आपको। पेट्रार्क द्वारा रचित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखने हैं, है ना। ये आपके लिए बहुत IMP हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना समझाइए। चंगेज खां और मंगोलों के विषय में इतिहास में क्या स्थान है स्पष्ट करना है। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया में के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास किस प्रकार हुआ? विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर जो है निम्नांकित स्थानों को दर्शाना है ना। और ये इंग्लिश वर्जन वालों के ट्रू और फॉल्स ये लिखा है, ये गलत हो जाएगा पहला। द रोमन एम्पायर वाज स्पेंड अक्रॉस 3 कंटिन्यू, तो ये सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये पूरा जो पार्ट है, मतलब जो आपकी ये जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताना। और ये कोई पेपर लीक नहीं है। सेकंड चीज़, ये आदर्श प्रश्न पत्र से लिया गया एक पेपर है। दैट्स इट अबाउट इट। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई पेपर लीक कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।